तो हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसे चार्ज के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही, ना हो तो बता देता हूँ। चार्ज का 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसने भी जैसे कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, बिल्ली की खाल, एबोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ा, चार्ज जनरेट हुआ। तो उस जो गुण पैदा हुआ उन दोनों में, जैसे कांच की छड़ ले ली, रेशम का कपड़ा ले लिया, दोनों को घिसा तो चार्ज जनरेट हुआ। तो इस गुण को नाम किसने दिया था? थेल्स ने। इसके बारे में ज़्यादा, चार्ज के नियम वगैरह के बारे में ज़्यादा फैराडे ने बताया। और ये दो प्रकार का होता है, ये तो आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बारे में किसने बताया? फ्रैंकलिन। और जैसे आपको पता ही है कि फिजिक्स का जो गॉडफादर है कौन है? न्यूटन। वैसे ही चार्ज का भी है कोई ना कोई, जिसका नाम है कूलाम। आप सब जानते हो, कूलाम के नाम पर चार्ज की ऐसा यूनिट चलती है। 10th क्लास में हमने पढ़ ही लिया। वैसे चार्ज कहेंगे किसे? जैसे आपको एग्जाम में प्रश्न आ गया कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ चार्ज, तो क्या बताओगे? चार्ज जनरली होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, वो उसकी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज उत्पन्न करता है ना, उस गुण को क्या कहते हैं हम? चार्ज। तो डेफिनेशन आप लिख ही दोगे कि कोई भी द्रव्य गुणों का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उस गुण को क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। वो किस कंडीशन में कहेंगे ये भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे चार्ज, इसकी 3 कंडीशन है। पहले तो चार्ज विरामावस्था में, रेस्ट में। दूसरा, एक समान गतिशील है, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड मान लो, 20 मीटर पर सेकेंड मान लो, कि ये वेग में कोई चेंजेस नहीं करेगा, एक समान गतिशील है। तो क्या लिखोगे? एक समान गतिशील है। और जब ये अपनी वेलोसिटी में चेंजेस करेगा तो क्या जनरेट होगा? त्वरण। तो उसे कह देंगे त्वरित गतिशील है, क्विक पेस। विरामावस्था में तो आपको पता ही है, एक जैसे कोई भी चार्ज है विरामावस्था में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा? 0 होगा। तो चार्ज अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान गतिशील है तो वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, बट एक्सेलरेशन 0 होगा। वो कैसे? एक्सेलरेशन आप जानते ही हो क्या होता है? डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंजेस। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तब ये क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, चाहे विरामावस्था में हो तब भी करेगा। प्लस जब ये एक समान गतिशील हो तब ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और जब ये त्वरित गतिशील हो जाता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जब त्वरित गतिशील हो जाता है, जब इसका a 0 के बराबर नहीं होता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं एक ही दिशा में संचरित होते हैं तथा एक ही कला में होते हैं। तब इनके जो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री हो जाता है ना, तब ये क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर देते हैं। जब इनके दोनों के जो संचरण की दिशा है, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा और मैग्नेटिक फील्ड करेगा। ये 3 कंडीशन है जब चार्ज विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। अब चलते हैं हम चार्ज के अगले स्टेप पर।
अब जैसे चार्ज के बारे में आप जानते ही हो, ऐसा यूनिट तो क्या होती है इसकी, कूलाम। ये तो आपने 9वीं 10वीं क्लास में ही पढ़ लिया। लेकिन अब हमने जैसे क्लास 12th में 11th में पढ़ा है, इसकी कुछ यूनिट्स भी होती है, यूनिट्स के भी पार्ट है। जैसे SI हुई, CGS हुई, MKS हुई। MKS सबसे बड़ी, CGS सबसे छोटी। और SI यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो स्टैंडर्ड यूनिट तो आपको चार्ज की पता ही है कौन सी है, कूलाम तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। ये तो फादर के नाम पर सेट कर दी। लेकिन चार्ज के बारे में बताया किसने, प्लस और ये माइनस होती है, ये किसने बताया था, फ्रैंकलिन। तो इनके नाम पर चार्ज की CGS मात्रक नाम इसका कर दिया। फ्रैंकलिन को वैसे कहते हैं ESU भी कहते हैं। वैसे CGS में इसकी वैल्यू होती है 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU या फ्रैंकलिन। ये चार्ज की CGS मात्रक। और इसके बारे में कुछ रूल्स फेराडे ने भी दिए थे, यह आपको मैं पहले बता चुका हूँ। फेराडे ने दिए तो इसके नाम पर सेट कर दी इन्होंने। पहले कर देते थे किसके नाम पर, किसकी यूनिट तय कर देते थे, किसके नाम पर कौन सी यूनिट तय कर देते थे। वैसे चार्ज की भी MKS जो यूनिट है, फेराडे के नाम पर इसका MKS यूनिट लिख दी। जैसे 1 फेराडे इज इक्वल्स टू क्या होता है, 96,500 कूलाम। ये जनरल बातें हैं चार्ज के यूनिट के बारे में, जो में आधी बार पूछा जाता है, आधे नंबर के लिए, ज़्यादा नहीं। जिसे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं उनको ये सब बातें ध्यान होनी चाहिए, तभी आपके 100 आउट ऑफ 100 बनेंगे, नहीं तो जय सिया राम। अब स्टेप ये हो गई। अब चलते हैं थर्ड स्टेप, जैसे चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये पढ़ेंगे। चार्ज ट्रांसफर करने की 3 विधियां होती है। पहली विधि फर्स्ट, फ्रिक्शन के थ्रू। सेकंड, कंडक्शन के थ्रू। थर्ड, इंडक्शन के थ्रू। जनरली हमने देखा है फ्रिक्शन का, तो बचपन में ही देख लो। हम बचपन में क्या करते थे, जैसे कांच का जो पेन आता था, 3 रुपए का आता था हमारे यहाँ। तो जैसे कांच का पेन ले लिया, बालों में घिसते थे, तो क्या होता, और फिर कांच के छोटे छोटे, कांच के नहीं सॉरी कागज के टुकड़े जो छोटे छोटे होते थे, तो उन्हें आकर्षित करता था कौन, चार्ज। उसमें कांच की छड़ पर क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती थी। और जैसे कभी कभार बचपन में कुर्सी पर एक व्यक्ति को हमने जैसे बिठा दिया पालकती मारकर, उसके पैर नीचे नहीं, अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, पैर भी ऊपर रख दो, पालकती मारकर बिठा दो, फिर तौलिए से 10 या 12 बार उसे पीटो, और फिर उससे उस व्यक्ति का हाथ लगाओ, देखा आपको करंट आएगा या नहीं आएगा। ये होता है फ्रिक्शन। रियल लाइफ में ये हो गया। कंडक्शन आपने देखा ही होगा, आधी बार लिए इलेक्ट्रिसिटी के 2 तार, पॉजिटिव और नेगेटिव, और बैटरी के लगा दिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के, वो चालक के थ्रू हो गया। घर्षण के थ्रू आपको पहले बता दिए 2 उदाहरण। कंडक्शन के थ्रू जैसे बैटरी चार्ज करते थे। इंडक्शन का अब और भी आ गया। अब जैसे आईफोन का आता है, आईफोन को कैसे चार्ज करते हैं, चार्जर से भी करते हैं, लेकिन एक डॉक भी आता है, वो एक गोल प्रकार का ऐसे चार्जर रहता है, जिसे जो गोल रहता है ना, उसे पीछे हम आईफोन के चिपका देते हैं, तो आईफोन चार्ज होने लग जाता है। वो डॉक क्या करता है, उसमें क्या होती है, ये गोल गोल है ना, ये एक इंडक्शन कॉइल होती है जो आयरन की बनी होती है। इस पर ऐसे गोल 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 कॉपर की जो तार रहते हैं ना, वो चिपके रहते हैं। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, चार्जर को हमने प्लग या बोर्ड में लगा दिया, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी गई तो यहाँ पे क्या, इंडक्शन के थ्रू, प्रेरण के थ्रू यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर आईफोन क्या होगा, चार्ज होने लग जाएगा। वो इंडक्शन का उदाहरण हो गया।